ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। एक छोटा सा व्यू बताऊंगा क्योंकि मार्केट जो है ना एक रेंज बॉन्ड में अटका हुआ है। मार्केट मतलब कहीं मूव कर नहीं रहा है। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग भी होती है या गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो क्या होता है कि मार्केट जो है एक रेंज में उसके बाद अटक जाता है। जैसे 100-150 पॉइंट गैप अप हुई या गैप डाउन हुई, उसके बाद एक रेंज में अटक जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो होता है सिर्फ प्रीमियम ही ऊपर नीचे होते हैं एंड उसमें भी क्या होता है कि लॉस हो जाता है। अगर आपने 10-20 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है उसमें लॉस में ही निकलेंगे। तो निफ्टी हमने यही सोचा है कि अक्टूबर में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अगर जो मुझे लगता है, जैसे हमने अगर हम देखें मई का जो महीना था, हमने जब 43,300 से लेके हमने 45,000 तक की हमने एक रेंज बनाई थी। उसके बाद हम पूरे जून के महीने में कंसोलिडेट हो गए थे। जून के महीने में हमने पूरे टाइम कंसोलिडेट किया जून में। एंड हम जो है एक रेंज में अटके हुए थे। उसमें भी हमारा क्या हुआ, पूरा मार्केट ऊपर नीचे होके जो है लॉस वगैरह हो रहा था। तो हमने जून देखा, उसके बाद हमने जुलाई में मार्केट देखा। जब जुलाई में मार्केट ने 43,800 से लेके 46,300 की रेंज बनाई, पूरा महीना जुलाई में मार्केट एकदम हायर लेवल पे गया। फिर अगस्त हमने जो है पूरा कंसोलिडेट देखा। अगस्त हमने पूरा कंसोलिडेट देखा। अगस्त में हमारा मार्केट जो है ऊपर से लेके नीचे आया था एंड वापस 43,800 की या 500 के आसपास हमने एक रेंज बनाई, जहाँ पे हम पूरे महीने हमने कंसोलिडेट किया सिर्फ 500,000 पॉइंट में। और मार्केट ने उस समय प्रीमियम मीटिंग करी, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने लोगों को लॉस दिया। फिर सितंबर में हमने वापस से सितंबर में 43,300 800 से लेके 46,300 की रेंज देखी सितंबर में। और वापस हमने 46,300 से 43,800 की हमने सितंबर में रेंज देखी डाउन साइड पे। मतलब हमने 2,000 पॉइंट की ऊपर और 2,000 पॉइंट की नीचे की रेंज हमने जो है देखी थी सितंबर में भी। तो अब अगर कोई भी मार्केट अगर अब वही चीज़ फॉलो करता है अक्टूबर में, तो हम फिर 43,500 लोअर लेवल और अपर लेवल में 44,500 शायद हम इसी रेंज में पूरे अक्टूबर में अटके रहें। और हो सकता है कि हम निफ्टी में भी 19,300 यानी 19,300 से लेकर 19,600 की रेंज में अटके रहे। तो उससे क्या होगा, मार्केट गैप अप देगा, गैप डाउन होगा। उसमें आपने अगर अपना कोई भी अपने मार्केट 100 प्लस है और आपने कोई BTST पुट लिया है और मार्केट गैप डाउन हुआ, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप प्रॉफिट उसमें बुक कर लोगे। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें जो है शायद अक्टूबर में देखने को मिले। क्योंकि उसके बाद जो नवंबर आएगा दिवाली से पहले, हमें एक जो है प्री रैली, जो दिवाली रैली होती है, वो हमें देखने को मिल सकती है। तो उस समय हमें जो है, अब कोई भी अगर हम कॉल खरीदेंगे तो वो जो है नवंबर की खरीदेंगे या अक्टूबर एंड की खरीदेंगे, बीच की हम कोई भी अब जो है कॉल नहीं खरीदेंगे। तो जो लॉस होने के जो चांस है ना, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि एक हफ्ते में हमने 44,000 का जो हमने कल मतलब 3 दिन पहले पुट लिया था, वो हमारा 130 रुपये का था, जो हमारा 15 रुपये तक लो गया। और कल के दिन में जो है वो 238 रुपये हाई गया। और आज के दिन में वापस से आप देखोगे तो वो जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया। मतलब कल एक्सपायरी में ही वो ज़ीरो हो गया था। तो यही सारी चीज़ें जो है मार्केट में चल रही है। निफ्टी में भी हमने BTST लिया हुआ था। हमने मॉर्निंग में जो है 320 के आसपास लिया था। मॉर्निंग में हमने 470-80 में से बुक कर दिया, तो हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आप शायद उसमें भी अपना प्रीमियम डाउन होते हुए देख सकते थे। हो सकता है कल के दिन मार्केट गिर जाए। तो ओवरनाइट भी आजकल रिस्क है। तो अगर आप चाहो तो ओवरनाइट भी जो है कैरी करना जो है इग्नोर कर सकते हो। अगर आप जो है सेफ ट्रेडर हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो रिस्क लो। रिस्क में ही मार्केट में पैसा बनता है। तो अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज में बताऊँ तो सिंपल रेंज है। अब हम स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा फोकस करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज बताऊंगा, आप अपने हिसाब से जो है इसमें ट्रेड कर सकते हो। 19,300 या 19,250 डाउन साइड पे और 19,600 से लेकर 19,700 अप साइड पे। हो सकता है कि ये पूरे अक्टूबर की रेंज रहे। तो अगर किसी को भी मार्केट में कॉल या पुट लेनी हो तो बिल्कुल जब हायर पे हो तो पुट लो, यानी 19,700 19,700 के आसपास हो तो ही पुट लो, उसको होल्ड रखो। 19,300 के आसपास आए बेचो एंड 19,300 या 19,250 के पास आए तो कॉल खरीदो और 19,600 के आसपास सेल करो। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही है, 43,500 लोअर साइड और 44,500 अपर साइड। ये दो रेंज हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है पूरे अक्टूबर की सीरीज़ में। तो अगर कोई पुट लेना चाहता है तो 44,500 के आसपास आए तो पुट खरीदो और 43,500 के आसपास बेचो, या 43,600 700, क्योंकि ये सारे मल्टीपल सपोर्ट है। कहीं से भी कल हमारा मार्केट 43,800 के पास गया और आज हमने जो है 44,400 का
हाई मार दिया। तो यही सारी चीज़ें जो है मार्केट में अभी जो है हमें देखने को मिल रही है। अब अगर किसी को भी मार्केट में ट्रेड करना है तो आप एक रेंज मार्केट में मान के चल लो और उसी रेंज में जो है ट्रेड करो, ठीक है। तो यही अभी बैंक निफ्टी में पुट खरीदना है तो 44,500 600 के आसपास आए पुट खरीदो और 43,600 700 के आसपास सेल कर दो। और अगर कोई भी कॉल खरीदनी है तो 43,500 600 700 के आसपास मार्केट है, तब जाके आप कोई भी कॉल खरीदो और जो भी कॉल रखनी होगी वो 44,200 या 300 के आसपास बेच दो। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में बस इतना सा ही व्यू है, इसके अलावा अभी कोई व्यू नहीं है। अब अगर दो ऑप्शन बताऊं जो हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं IRCTC और बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का हमने जो है कॉल दिया हुआ है, IRCTC का भी हमने आज एक कॉल दिया हुआ है। दोनों अभी थोड़े से लोअर साइड पे हैं, बट मुझे लगता है कि मार्केट का इसका जो बिज़नेस अपडेट है काफ़ी अच्छा है एंड ये हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में। आज के दिन में इसने जो है बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है, बट अगर हम बात करें एक महीने में 6% ऊपर बढ़ चुका है और एक साल में 19% ऊपर बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमें IRCTC बजाज फाइनेंस में भी जो है देखने को मिली है। अगर इसमें कोई भी आपने कॉल ली हुई है तो उसको होल्ड रखो एंड फ्रेश कॉल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसको एवरेज भी कर सकते हो चाहो तो आप जो 8400 की कॉल ले रखी है उसको एवरेज भी कर सकते हो। एंड उसके मुझे लगता है कि अक्टूबर के क्लोजिंग तक शायद हम बजाज फाइनेंस को, अभी मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद जो है हमें इसमें एक अप साइड की मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने जुलाई में इसका बिजनेस अपडेट आया था 2 जुलाई के आसपास, तो हमने इसमें 500 पॉइंट की रैली और अगले दिन 200 पॉइंट की रैली देखी थी, 700 पॉइंट की रैली। तो अभी लोगों को वही लगा था, तो इसी चक्कर में लोगों ने जो है कॉल खरीदी, हमने भी कॉल खरीदी, बट वो चीज़ नहीं हुई। मुझे लगता है कि 1-2 दिन ये कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद अब ये जो है ऊपर की साइड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 8500 तो मुझे लगता है कि हमें सितंबर में 100% दिखाई देगा। अगर 8500 भी इसने तोड़ दिया तो हमें 9000 की तरफ ये जाता हुआ बड़े आराम से दिख जाएगा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी होल्ड है, इसमें अभी तक कोई भी सेल की अभी हमारे पास इसमें हमने कोई भी सेल की जो है अभी रिकमेंडेशन नहीं है, होल्ड की ही रिकमेंडेशन है। IRCTC भी हमारा देखें तो IRCTC आप देखोगे जब दिन G20 चल रहा था तो ये 710 के आसपास था और वहाँ से 770 तक हाई गया था, 770 तक। एंड उसके बाद ये वापस से गिरता हुआ 670 के आसपास आ गया। एंड पिछले 2 दिन में हमने जो है इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी है। आज के दिन में भी इसने 2% के आसपास की तेज़ी, कल के दिन में भी 5 दिन में इसने 5% और 1 महीने में जो है 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब इसमें लगता है देखिए कि ये जो है अपने ब्रेकआउट मोड में शायद आ सकता है और इसका बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, IRCTC का भी रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि दोनों उससे पहले एक अच्छा बूम करते हुए हमें दिखाई दे। एंड दोनों के टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, बजाज फाइनेंस के 8500 से लेकर 9000 तक के हो सकते हैं। ऑलरेडी ब्रोकरेज ने भी जो है 10,000 के ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं ज़्यादातर ब्रोकरेज ने। और IRCTC भी हमें लगता है कि IRCTC भी जो है आने वाले टाइम पे कम से कम 770 780 सब अक्टूबर की सीरीज़ में जा सकता है। तो अगर किसी को भी इसका कॉल खरीदना है तो वो खरीद सकता है इन द मनी वाला 720 725 का। एंड अक्टूबर की एंड होते होते हमें ये 770 से लेकर 780 तक जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अब दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, रेलवे में जितनी भी टिकट्स हैं वो काफ़ी सारी जो है हाई साइड पे जाएंगी, बुकिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें आती हुई दिखाई देंगी, काफ़ी सारे ऑफर हमें निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इससे IRCTC में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे IRCTC का बिज़नेस काफ़ी बढ़ेगा। एंड ओवरऑल भी जो है IRCTC काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो इसे कैश में और ऑप्शन में दोनों में ले सकते हैं। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, सारे हमारे व्यूज़ हैं, हो सकता है हम गलत भी हो। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैंने आपको वो भी बता दिया। बाकी ग्लोबल देखें तो US हमारा बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, प्लस में था मॉर्निंग में, उसके बाद अभी जो है 150 माइनस हो गया था, अभी -67 है। ये नैस्डैक -12 है, डेक्स की बात करें +17 है, निक्केई हांगकॉन्ग थोड़े से फ्लैट हैं। बात करें कमोडिटीज़ की तो ब्रेंट ऑयल हमें कल ओवरनाइट बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और आज भी जो है $2 के आसपास करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया 84.50 के आसपास। करेंसी की बात करें डॉलर इंडेक्स 10 पैसे कमज़ोर है, जबकि INR हमारा जो है 19 पैसे कमज़ोर है। क्रिप्टो करेंसीज़ भी फ्लैट है एंड बॉन्ड यील्ड भी जो है आधे % की जो है इनमें भी जो है कमज़ोरी हमें जो है दिख रही है। तो सारी चीज़ें हमने देख लिया, मार्केट काफ़ी अच्छे हैं आज के। अगर हम देखें तो आज के हिसाब से मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट थे, बट देखते हैं नाइट में जो है डाउ जोन्स क्या रिएक्ट करता है। अगर ये नेगेटिव में चला गया तो हमारी कल एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी और हमने ऑलरेडी पुट होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड कमेंट ज़रूर करना।